लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें एक युवक को महिला और पुरुष के दोनों के द्वारा लाठी डंडे लात घूंसों से पीटा जा रहा था। और ये घटना थी तहसील चौराहे की, जहां पर काफी आवागमन रहता है, काफी पुलिस मौजूद रहती है, मगर फिर भी बेखौफ होकर महिला और पुरुष सभी मिलकर करीब दर्जन लोग थे, एक युवक को पीट रहे हैं। और वो पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसकी मदद से पुलिस ने लोगों को पहचान कर उन पर मुकदमा भी किया है। करीब 4 लोगों पर मुकदमा हुआ है, जिसमें 2 महिला भी हैं और अज्ञात के खिलाफ इसमें मुकदमा हुआ है। मगर इसमें एक बड़ी बात यही है, जहां पर सरकार, पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अपने अपने प्रतिष्ठानों में, अपने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे पुलिस की भी मदद होती है और अपराध रोकने में भी वो कारगर साबित होता है। तो वहीं पर जब ये पूरी की पूरी मारपीट की वीडियो सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और उस वीडियो को जो दुकानदार थे उनसे लिया गया, तो उनको धमकी दी गई। दुकानदार को, ये देविंदर सिंह, सरदार देविंदर सिंह हैं, इनको धमकी दी गई। और किस तरह से धमकी दी गई, क्यों दी गई, सर से जानेंगे। सर, आपने तो पुलिस प्रशासन का साथ दिया है सीसीटीवी फुटेज देने के बाद, फिर आपको धमकी क्यों मिली है? मैंने चौक पे अपने यहाँ शॉप पर कैमरे भी लगा रखे हैं। करीब 9 साढ़े 9 बजे फुटेज ले प्रशासन द्वारा फुटेज मांगी गई, दी गई। एक शाहनवाज आदमी का लड़का मेरे पास आया और मुझे यहाँ धमकाने लगा, गाली गलौज बदतमीजी करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। भैया आपने ये फुटेज क्यों दी है? तो क्या धमकी दी थी? तुमने ये फुटेज दी है, तुझे भुगत लूँगा, देख लूँगा। और जब भी मैंने 112 पर कॉल करी और तहरीर थाने में देकर आया, पुलिस इनके घर पर भी आई थी, जब से घर से फरार है। अच्छा, मामला क्या था ये पूरा मारपीट का? मारपीट का कुछ लेन देन का मामला है। वो इनके यहाँ कोई पेमेंट लेने आया था, उसको इनके सभी ने, इनके मोहल्ले वालों ने उसको जमकर उसकी ठुकाई करी। जो पैसे लेने आया था, जिसकी पेमेंट थी, उसकी पिटाई करी। और पिटाई करने के बाद वो आसपास के कैमरों में प्रशासन द्वारा खंगाला गया और उल्टा आकर एक साजनवाज शख्स का आकर के मुझे ही धमकाने लगा, भाई तुमने फुटेज क्यों दी है। अच्छा, आपको भी धमका, आपको भी धमकी दी? आपको किसने धमकी दी है? ऐसा था, मैं तो बाहर था, मेरे को घर से मेरी वाइफ का फ़ोन आया जी, ऐसे ऐसे आपने पुलिस प्रशासन द्वारा जो रिकॉर्डिंग मांगी गई थी सीसीटीवी की, तो मैंने उन्हें उपलब्ध करा दी। उपलब्ध कराने के दौरान जो मेरे को पता पड़ी कि कुछ महिला मेरे घर पर गई हैं, उनका जाना जो था, वो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका मकसद क्या था जाने का, क्योंकि मोहल्ले का मैं भी निवासी हूँ। अगर कोई ऐसी बात थी, मुझ पर फ़ोन पर बातचीत कर लेते, वार्तालाप कर लेते। घर पर जाकर इस तरीके से कहना कि बुलाओ मोहित को कहाँ है। देखो, इस तरह के मोहल्ले में कोई चीज़ शोभा नहीं देती। सभी मेरी माता बहनें हैं, सभी हम मोहल्ले में एकजुट होकर रहते हैं। उसके बाद भी मोहल्ले में इस तरीके से एक दूसरे को इस तरीके से देखा जाए, नफरत की नशा से या किसी भी दिशा से, ये अच्छी बात नहीं है। उस पर मैंने तुरंत, मेरे को संज्ञान में लेते हुए मैंने एसपी साहब को बात की। एसपी साहब ने तुरंत मुझे कहा कि आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और इस बीच मैंने अभी कोई शिकायत तो दी नहीं है, क्योंकि ये शिकायत का कोई इतना बड़ा मामला भी नहीं है। लेकिन यह मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोहल्ले में जब हम सब एकजुट होकर रहते हैं, परिवार के लोग हैं सभी, और ये कैमरे जो सबकी सुरक्षा की दृष्टि से लगे हुए हैं, हाँ, तो इस तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए। परिवार का मामला है, मैं भी किसी के यहाँ जाऊँ तो मेरे को भी शोभा नहीं देगा। तो इस तरीके से ये हमारे घर पे जाके इस तरीके से बातें करनी, या हमारे चाचा जी से इस तरीके से बात करनी, भाई कैमरा है वो तीसरी नज़र है, उसमें अच्छा बुरा वो सभी के लिए दर्शाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी मैं गलत हूँ या सही हो। अगर हम कोई गलत करेंगे तो वो उसमें सबकी छत्र छाया सब पेश होगी। तो यहाँ पर जो मारपीट का प्रकरण है, जो सोशल मीडिया पर लगातार बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रही है, उसमें सीसीटीवी खंगाला गया था सरदार देविंदर सिंह का। और जब सरदार देविंदर सिंह ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी, तो उसके बाद इन पर धमकी का सिलसिला चालू हो गया, ऐसा आरोप देविंदर सिंह लगा रहे हैं। वहीं पर मोहित बंसल हैं, उनके भी सीसीटीवी फुटेज दी गई उनके सीसीटीवी से, तो उनको भी
महिला उनके घर पर पहुंची और उनको धमकाने का प्रयास किया गया, ऐसा ही आरोप लग रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को नामजद मामला दर्ज कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है और अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।